हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज कुछ नया सीखने के लिए बैठे हैं। आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारा चीज सीखेंगे और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है फॉर फ्यूचर। ड्राइंग एंगल्स एंगल्स को हम ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। चलो, अब ये जो पार्ट आज हम बना रहे हैं ये है पार्ट फिफ्थ। 5 नंबर पार्ट है ये लाइन्स एंड एंगल का। 4 पार्ट ऑलरेडी मेरे ही चैनल में है, बहुत ही डिटेल समझाया हूं। आप लोग जाइए और उसको देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम पार्ट फिफ्थ पढ़ेंगे। ड्राइंग एंगल्स एंगल्स को ड्राइंग करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? विद्या wants to draw 30-degree angle and name it TIN using the protractor। प्रोट्रैक्टर को यूज करके आपको बनाना है। तो क्या करेंगे? जो बीच वाला है, याद रखना, पहले इसको कैसे करोगे इसका याद रखो। बीच में जो लेटर है वो क्या है? आई है। यानी कि तुम्हारा जो वर्टेक्स बनेगा वो हमेशा आई होगा, ठीक है। वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा? आई। और सीधा एक बेस बनेगा, बेस लाइन होगा यहाँ पे एन। जो लास्ट वाला हो गया ये बेस लाइन। और दूसरा वाला एंगल जो है वो क्या बन जाएगा? टी। तो क्या हो गया हमारा? टी, फिर हो गया आई, फिर हो गया एन, ठीक है। तो कैसे बनाना है, चलो मैं आपके लिए एक रफ कॉपी में फिगर बनाता हूं। बेस लाइन में हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। पहले एक डॉट दे दो कहीं पे भी। देखो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक डॉट, एक पॉइंट डालो। पॉइंट डाल के क्या करना है? स्केल में स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, ठीक है। तो पहला हमारा इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट हो गया, वर्टेक्स हो गया, उसका नाम देना है आई। और जो उधर पॉइंट क्या नाम था हमारा, एक बार देख लेते हैं। तुम्हारा वहां पे था एन और इधर था टी, सॉरी। तो ये हो गया हमारा एन। फिर प्रोट्रैक्टर को आपको डालना है, इस प्रोट्रैक्टर को लेना है और प्रोट्रैक्टर को लेके इसका इस पॉइंट में डालना है। कौन सा वाला? ये वाला बिंदु, ठीक है। तो यानी कि ऐसे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। प्रोट्रैक्टर जब डालोगे तो ये ऐसा है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे आई है। तो 30 डिग्री जहां पे होगा वहां पे एक डॉट डाल दो, इस जगह पे 30। नीचे वाला देखेंगे, ऊपर वाला देखना नहीं है। नीचे वाला देखेंगे तो 30 कहाँ पे? ये इस जगह पे 30 है, तो 30 पे रखेंगे। और सीधा स्केल डाल के 30 से सीधा ऐसे लाइन खींच लेंगे। और ये हमारा स्केल हटा देंगे, ये सॉरी प्रोट्रैक्टर हटा देंगे, तो ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। लिखना है ऐसे, पूरा एंगल का सिंबल देके लिखना है 30 डिग्री। और इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? टी। तो टी लिखोगे, यहाँ पे एंगल का सिंबल दोगे, एंगल TIN इज इक्वल टू 30 डिग्री। तब जाके आपको परफेक्ट मार्क मिलेगा। आप एंगल का सिंबल नहीं दोगे, एंगल नहीं लिखोगे, एंगल कितना हुआ वो TIN 30 डिग्री नहीं लिखोगे, तो आपको फुल मार्क कैसे मिलेगा बताओ? है कि नहीं? तो फुल मार्क रखने के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। चलो अब आते हैं, इस चीज को बता रहा है कैसे किया गया। आई एन खींचा स्ट्रेट, फिर 30 डिग्री। यहाँ पे देखो प्रोटेक्टर रखा, प्रोटेक्टर रख के कहाँ पे रख रहा है? पूरा लाइन का आई का प्रोटेक्टर का इस पॉइंट में रख रहा है। रखने के बाद फिर 30 डिग्री में पॉइंट डाला, पॉइंट डाल के फिर क्या किया? स्ट्रेट लाइन खींच लिया। देखो 30 डिग्री हो गया स्केल में, ठीक है। अब गेम खेलने के लिए बोलता है, वो गेम आप लोग खेल सकते हो। गेस करोगे, एक ऐसा ड्रॉ कर दोगे कोई भी एंगल और किसी दूसरे को पूछोगे कि कितना एंगल होगा। गेस करेगा वो एग्जैक्टली 39 से 49 या ऐसे 10 गैप में अगर रहता है तो उसको 10 पॉइंट्स मिल जाएगा। जितना गैप में रहेगा तो उस हिसाब से पॉइंट्स डालोगे। तो ये गेम है, तुम लोग खेल सकते हो इसको, ठीक है। अब आते हैं कि जी ये क्वेश्चन फिगर इट आउट करते हैं। और ये फिगर इट आउट पेज नंबर हो गया हमारा 49, ठीक है। तो पेज नंबर 49 पे आते हैं, तो मैंने भी लिख दिया पेज नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और बहुत ही डिटेल में समझाने जा रहा हूं आप लोग को। फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल पॉसिबल। यहाँ पे बहुत सारा एंगल है, लिस्ट करो उसको, जितना तुमको पॉसिबल एंगल हो सकता है। डिड यू फाइंड डिड यू फाइंड देम ऑल? क्या तुमको सारा एंगल मिला? नाउ गेस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। पहले गेस करोगे, देन मेजर द एंगल्स विथ अ प्रोटेक्टर। फिर प्रोटेक्टर के साथ उसको मेजर करोगे। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन ए टेबल, टेबल बनाओ। सी हाउ क्लोज योर गेस एंड द एक्चुअल मेजर, ठीक है।
पहले आते हैं लिस्ट बनाते हैं कौन सा एंगल है। तो एंगल में पहले आते हैं, सपोज करो कि जब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो बी से आया मेरा, फिर आर आया, आर आने के बाद फिर नीचे आया जिसका नाम हो गया एस। तो हम एंगल का सिंबल देंगे बी आर एस, ठीक है। दूसरा एंगल हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो पी, और दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करूंगा तो पता चल जाएगा। पी से आया आर, आर से फिर उसी लाइन पे आ जाऊंगा जो कि हो गया एस। तो ये हमारा नाम क्या देंगे, एंगल पी आर एस, ठीक है। फिर दूसरा एंगल आपको जानने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, और कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर दिया। ए से आएंगे पी, पी से आएंगे फिर एल, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए पी एल। फिर और भी एक एंगल ले सकते हैं, चलो कलर फिर चेंज कर देता हूँ। आर से आएंगे पी, पी से आएंगे फिर एल, तो इस एंगल का नाम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे आर पी एल। बहुत सारा एंगल वैसे आप कर सकते हैं। और एक कलर चेंज कर देता हूँ, फिर एक कलर चेंज करके मैं रेड कर दिया मान लो, तो यहाँ पे देखो पी से आया मैंने ए, फिर ए से आया मेरा सी, तो क्या एंगल बन जाएगा, एंगल पी ए सी, ठीक है। फिर इधर और एक एंगल बन रहा है, बहुत सारा एंगल आप बना सकते हो। फिर और कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करके देखो ए से आया मैं ना, ए से आया सी, सी से आ रहा हूँ फिर डी, है कि नहीं, ये भी एक कलर हो जाएगा, ए से सी, सी से डी, तो एंगल ए सी डी। तो ऐसे करके लिखोगे, टेबल बनाने के लिए इसको ऐसे बॉक्स बना दोगे, बॉक्स बनाने के बाद ये सारे एंगल्स होंगे आपके, और एंगल्स के बनाने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये हो गया एंगल्स लिखना है। और भी जो एंगल्स बनेगा उसको आपको एंगल्स लिख देना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, गैस करोगे, तो गैस करना है, ठीक है, गैस एंगल्स। तो एंगल्स में आपको गैस करके बताना है कि ये कितना डिग्री है ये, यानी कि तुम्हारा बी आर पी, जैसे कि ये बी आर पी कौन सा एंगल है, बी आर ए, सॉरी ये एंगल है, तो ये मुझे लगता है 30 डिग्री होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल लग रहा है, 90 से कम है तो एक्यूट है, तो 30 डिग्री लगभग होगा, तो 30 डिग्री लिखोगे यहाँ पे। फिर एक्चुअल मेजर, यहाँ पे और एक लाइन कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखोगे क्या, एक्चुअल मेजर। एक्चुअल मेजर में फिर आपको प्रोटेक्टर डाल के मेजर करना है, प्रोटेक्टर डाल के देखोगे ये कितना डिग्री हो रहा है, जितना हुआ 50 डिग्री हुआ तो लिखोगे 50 डिग्री, ठीक है। फिर आओगे पी आर एस, पी आर एस कौन सा हो गया, पी, पी हो गया, आर हो गया और एस हो गया, यानी कि ये वाला एंगल हो गया पी आर एस। तो इस एंगल मुझे लगता है ऑब्टूस एंगल है, तो वो ये 30 डिग्री होगा, तो जाहिर सा बात है ये 150 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को, दोनों साइड को प्लस करने पर 180 होता है, तो 150 है ये दोनों। देख लो मेरा स्केल, सॉरी पेंसिल, दोनों साइड को अगर प्लस करेंगे, एक स्ट्रेट एंगल हो गया ना, ये स्ट्रेट एंगल का दोनों साइड को अगर हम प्लस करेंगे, इधर प्लस इधर, तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक अगर 30 हुआ तो दूसरा कितना होगा 150 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे 150 लिखेंगे, गेस करेंगे 150 और मेजर करेंगे, तो वो भी अगर कितना आ रहा है चेक करोगे। तो वैसे करके सारा एंगल्स को आपको पहले गेस करना है, फिर मेजर करके लिखना है। आगे बात समझ में। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर्स, 110 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री, 112 डिग्री, 134 डिग्री, ये सबको आपको ड्रॉ करना है। तो पहले चलो एक ड्रॉ करते हैं 110 डिग्री। तो 110 डिग्री ड्रॉ करने के लिए पहले तो आपको प्रोटेक्टर चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए। ये खुद का होना चाहिए, किसी दोस्त से मांगोगे नहीं, क्योंकि दोस्त को मांगने से आपका बहुत डिस्टरबेंस होता है। मैंने इसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच भी दिया है, ये मेरे चैनल में है, मैं बहुत सारा मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट्स को, आप जाके देखो। खुद का सामान लाने से क्या बेनिफिट्स है आपको समझ में आ जाएगा, किसी दोस्त से कभी नहीं मांगना। तो ये हो गया, स्ट्रेट लाइन एक ठो खींचेंगे और इसका नाम कुछ दे देंगे, मान लो कि जी इसका नाम ओ दे दिया और इसका नाम ए दे दिया, ठीक है, नाम आपका दोगे। तो फिर प्रोटेक्टर में इस पॉइंट को हमको ओ पॉइंट में रखना है प्रोटेक्टर। तो हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन बन चुका है पूरा, और ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा ओ। तो 110 डिग्री बनाएंगे तो ये ऑब्टूस एंगल है, 90 से ज्यादा है ना, तो 90 हो गया, इधर 90 से आएंगे फिर इस साइड आएंगे, तो देखो कहाँ है 110, इधर है 110।
110 का सीधा पॉइंट कहाँ पे डाला हुआ है, इस पॉइंट में डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हटा देंगे यहाँ पे एक पॉइंट डाल के, फिर डायरेक्ट स्केल में हम क्या करेंगे, सीधा 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 लेके आएंगे और इसको पॉइंट को जॉइंट कर देंगे। तो ऐसे वाला पॉइंट एक तो हमारा बन गया, ऐसा सीधा लाइन बन गया। तो इस एंगल को लिखेंगे यहाँ पे 110 डिग्री, इसका नाम हम दे देंगे बी। तो एंगल का नाम लिखोगे बी ओ ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 110 डिग्री। एग्जैक्टली जैसे बनता है मैंने समझाया। दोनों साइड में एरो देना नहीं भूलोगे, क्योंकि ये सारे रेज होते हैं। एंगल्स लिखना नहीं भूलोगे, ये बच्चा भूलता है। यहाँ पे 110 डिग्री जैसे लिखा हुआ है, एंगल का सिंबल देके एंगल्स का देख लो, मेरा पेंसिल कहाँ पे है। ये जगह को कभी नहीं भूलना, 110 लिखना पड़ेगा, ये बच्चा लोग भूलता है, इसीलिए मार्क नहीं मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? टॉप करोगे मेरे भाई तुम तो, कैसे नहीं लिखोगे ऐसे। तो 40 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। दूसरा क्या हो गया, 40 डिग्री। 40 डिग्री भी मैं समझा देता हूँ आपको। 40 डिग्री एक समझाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो क्या है कि स्टूडेंट्स आजकल ना, कुछ सुनो, पढ़ाई के साथ एक चीज मोरल समझ लेना यार। मोरल अच्छा है क्या है कि तुम ना एक अच्छा बच्चा बनो। एक चीज हमेशा याद रखना, इसी उम्र से बहुत अच्छा चीज सीखो। कभी भी ना कोई भी लड़कियों को गलत व्यवहार नहीं करना यार, मेरा चीज मान लो। आजकल का जो गंदा गंदा चीज चल रहा है ना, अभी देखो 2024 को, 24 तारीख 2024, 24 अगस्त को ये बहुत बड़ा कांड हो गया है अभी हमारे कहाँ पे बोलो तो, कोलकाता में एक मेडिकल केस हुआ है। आप जानते हो इतना बड़ा गंदगी मुझे लगा, मैं पर्सनली मैं ना दुखी फील कर रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ गया। इतना इंटेलिजेंट बच्ची पढ़ पढ़ के, इसका कितने टीचर उसको पढ़ाए होंगे, कितना प्रोफेसर पढ़ाए होंगे, घर वालों का कितना विशेष है, कैसे घटना घटता है। ये जो करने वाला है उसको उसका टीचर, जो जो भी मेल आदमी ये सब प्रॉब्लम करता है, उसको घर वाला, पेरेंट्स, अगर टीचर ये सब समझाते, ये कभी ये घटना नहीं घटता। मैं इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे सारे दोस्त को, मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, जिंदगी में तुम कुछ बनो कि ना बनो, एक अच्छा इंसान बनना। किसी का मन में दुख मत देना, किसी को तुम हैरान नहीं करना, किसी को तुम ऐसे मतलब कि जिसका मन कष्ट होने वाला चीज मत करना। ऐसा ना मजाक उड़ाते हैं, किसी का बेइज्जत कर देते हैं, ये सब नहीं करना मेरे भाई। मेरे सब्सक्राइबर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी वैसे मत करना, क्योंकि इससे ना गलत प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारे भविष्य में तुम्हारा पिता माता, तुम्हारा रिलेटिव, भाई बहन के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। तुम जिसको बहुत प्यार करते हो ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए कभी नहीं करना, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। हम लोग का अभी क्या है, 40 डिग्री करने वाले थे, तो 40 डिग्री के लिए हम लोग वैसे ही करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। तो एक लाइन खींच लिया, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया ए, ठीक है। तो इसमें 40 डिग्री जब होगा तो यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर, तो ये सीधा लाइन हमने खींच लिया, ठीक है। तो ओ पॉइंट रहेगा इस पॉइंट पे, ये हो गया हमारा ए प्रोटेक्टर में। 40 डिग्री कौन सा डिग्री होता है, 40 डिग्री हमारा होता है, अच्छा एक तो रफ डायग्राम भी बना सकते हो यार, ये इसको लिख दोगे ऐसा, 40 डिग्री एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो, जिसका नाम हो गया ए, ओ और बी। नहीं तो भी, नहीं होने से भी चलेगा, अगर लिख रहे हो तो इसको रफ डायग्राम मेंशन करोगे, रफ, ठीक है, रफ बोल के ऐसे मेंशन कर दोगे। वो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हम बड़े ड्राइंग में हम लोग करेंगे, छोटे ड्राइंग में नहीं। तो 40 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो देखो नीचे वाला जाएंगे, नीचे वाला में 0, 20, 30, फिर आ गया ये देखो 40। तो 40 डिग्री का जो लाइन यहाँ पे गया है, तो कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। तो यहाँ पे एक डॉट डालेंगे, डॉट डालने पर डायरेक्ट प्रोटेक्टर हटा देंगे, और हटा के हमको क्या करना है, सीधा सीधा लाइन ऐसे खींचना है, थोड़ा ऊपर कर देंगे और एरो डाल देंगे। तो ये हमारा कितना एंगल बन जाएगा, 40 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा हमारा एंगल। तो ये एंगल का नाम हो गया 40 डिग्री, मेंशन करोगे एंगल, और यहाँ पे हमको लिखना है बी। तो एंगल भी लिखना पड़ता है, तो एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बाकी 75, 112 और 134 ये आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है 134 कैसे होगा, 112 कैसे होगा, वो आपको एक बार सिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसको आपको थोड़ा थोड़ा सा उससे
लिटिल बिट डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, लिटिल 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 बिट डिफरेंट है। तो ये भी आता है आपको, लेकिन फिर भी कैसे होता है इसको तो समझाना मेरा काम है ना। डिटेल समझाऊंगा नहीं तो तुम लोग टॉप कैसे करोगे? जब टॉप करोगे तो हम प्राउड फील करते हैं एज ए टीचर। तो देखो 134 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया 134। कौन सा एंगल हमको करना है? 134 डिग्री। तो पहले हमको सीधा लाइन खींचना है जिसका नाम ओ दे देंगे और ए दे देंगे। और ये ओ पॉइंट कहाँ रहेगा? इस पॉइंट में रहेगा, पूरा बेस लाइन का जीरो में, ठीक है। ये ओ हो गया, और ओ का सीधा लाइन हमने खींचा कितना? ये हो गया हमारा ए। तो हमको करना है 134, तो यानी कि 130 तक तो पहले आएंगे, तो हम नीचे नीचे जाएंगे। 130 ऑब्टूस एंगल है, तो 130 तक हम लोग आ गया। तो कहाँ पे है हमारा 130? तो इधर हो गया 130। तो ये हो गया हमारा लाइन 130 लाइन, ये वाला 130 का लाइन है। लेकिन 130 हमको नहीं चाहिए, और चार चाहिए। तो एक, दो, तीन, चार, ये वाला लाइन जो है वो है 134 लाइन। समझ में आया? थोड़ा जूम करके देख लो और एक बार। फिर इसके बाद इस लाइन को हमको हटा देना है, और हटा के क्या करना है? स्केल से डायरेक्ट खींच के लाके पहुंचाना है कहाँ तक? ओ पॉइंट तक। और इसको थोड़ा एक्सटेंड हम कर देंगे, और क्या लिखेंगे? इसका नाम लिख देंगे हम लोग बी, ठीक है। तो हमारा एंगल कुछ इस प्रकार का बनेगा, और इसका नाम लिखेंगे बी। इस एंगल का नाम मेंशन करो 134 डिग्री। हमारा बी ओ ए जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 134 डिग्री, ठीक है। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है ड्रॉ एन एंगल हुच डिग्री मेजर इन द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। ये फोटो दिया है बुक में, आपको प्रोटेक्टर में मेजर करोगे जितना हुआ एग्जैक्टली सेम हमको और एक तो ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप यू फॉलो द ड्रॉ टू एंगल्स। तुम भी स्टेप्स भी फॉलो करोगे कैसे तुमने ड्रॉ किया। चलो इसका जो ड्राइंग है, मैं ड्राइंग पहले से करके लाया हूं थोड़ा सा। ये ड्राइंग क्या है कि मैंने आधा अधूरा किया था, लेकिन आपको बाकी चीज समझाऊंगा। ये ड्राइंग जो था कुछ इस प्रकार का ड्राइंग था, यहाँ पे कनेक्टेड था। और इस ड्राइंग को अगर सीधा खींचूंगा तो ये ऐसे, अरे टेढ़ा हो गया थोड़ा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो इस ड्राइंग पूरा, टेढ़ा हो जा रहा है। एक मिनट रुको थोड़ा सा। मतलब क्या है कि ये सब हम लोग प्लास्टिक वाला पेन में यूज करते हैं ना, इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखो ऐसा सीधा सीधा गया, और सीधा जाके पूरा यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ऐसा एंगल था, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो है ये कितना है? लगभग 110 और 120 का बीचों बीच में है। यानी कि कितना हुआ? मेरे हिसाब से 115 डिग्री हो रहा है, 115 डिग्री हो रहा है। और एक्यूरेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये पीडीएफ में करने से एक्यूरेट नहीं मिलता है। तो 115 डिग्री लगभग मान लो, 115 डिग्री। तो हमारा नाम भी वो दे दिया है। नाम क्या दिया है? जे दिया है, एच दिया है, और आई दिया है। इस नाम को हम लोग लिखें आई जे, आई, आई, सॉरी एच और जे और आई। तो यहाँ पे हो गया आई, यहाँ पे हो गया जे, और इस पॉइंट का नाम वो दे दिया है एच। तो हम अभी एक ड्रॉ करेंगे लाइन। कौन सा ड्रॉ करेंगे? ना, ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम क्या डालेंगे? यहाँ पे एच डालेंगे, और इसका नाम डालेंगे जे। फिर अब जैसे एंगल में प्रोटेक्टर रखा हुआ है वैसे प्रोटेक्टर इधर रखोगे। फिर प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पे वैसे घुमाओगे जैसे प्रोटेक्टर रखा हुआ है। तो एग्जैक्टली ऐसा एंगल बन जाएगा जो कि 115 डिग्री में। और उस एंगल को आपको इंडिकेट करके दिखाना है। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ज़्यादा चीज़ जो नहीं है। बस ये मेरा हो गया 115 डिग्री। और आपको ऐसा एंगल दिखाना है 115 डिग्री लिखना है। यहाँ पे हो गया आई। फिर मेंशन करना है एंगल आई एच जे जो है 115 डिग्री है, ठीक है। चलो उसके बाद स्टेप लिखोगे, तो स्टेप लिखोगे तो लिखो पहले ड्रॉ ए लाइन एच जे, then by the using a protractor make a point at 115 degree, then join H and I and our 115 degree angle is ready, ठीक है। और दो लाइन आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। चलो उसके बाद टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर्स। ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो पढ़ ही चुके हैं, फिर भी दोबारा हम लोग पढ़ना चाहेंगे।
हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल इज द एग्जैक्टली 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री को राइट एंगल बोला जाता है। ये क्लास 5 में भी हम पढ़े हुए हैं। अब एक्यूट एंगल भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एंगल दैट आर स्मॉलर देन राइट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्यूट एंगल होगा 0 से 90 का बीच वाला एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, 0 नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, इस बीच में जितना भी है उसको एंगल को एक्यूट बोलेंगे, आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल में हो गया हमारा एक 40 डिग्री, जैसे कैसे ड्रॉ किया हुआ है 40 डिग्री आप लोग देख सकते हो। एक हो गया 40 डिग्री। दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि हो गया 50 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल, ये सब 50, यहाँ पे 75 डिग्री, ये सारे के सारे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो। कितना कितना बढ़िया ड्रॉ किया हुआ है। ऑब्टूस एंगल की बात करेंगे तो ऑब्टूस एंगल क्या हो गया ना, द एंगल दैट आर ग्रेटर देन राइट एंगल एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल। 90 डिग्री से ज्यादा होगा, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 और 120 180 का बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया 110 डिग्री, 130 डिग्री, ये सारे होते हैं ऑब्टूस एंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और एक एंगल जिसका नाम हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, यानी कि 180 से लेके 360 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे इन सब को रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल देखो कहाँ पे ड्रॉ, कैसे, मेरा मेरा पेंसिल देखो, पेंसिल पेंसिल को देखो कहाँ पे वो सिंबल दिया है, उल्टा दिया है। तो ये वाला एंगल जो है वो बाहर वाला एंगल जो है वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 और 360 के बीच में होगा। आपको एंगल दिखाना पड़ेगा भाई मेरे, एंगल देखो कैसे, वो मेरा पेंसिल को देखो कैसे घुमाया है। तो मैं इसको कलर भी दे देता हूँ, इस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अंदर वाला एंगल को नहीं, क्योंकि अंदर वाला एंगल एक एक्यूट एंगल होगा, बाहर वाला एंगल होगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। आया बात समझ में कि नहीं आया? फिर एक करते हैं फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन ईच ऑफ द गिवन ग्रिड जॉइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय ए स्ट्रेट लाइन एज यू गेट। पहले हमको बनाना है आने एक्यूट एंगल। देखो ये एक्यूट एंगल बना दिया है ऑलरेडी, हम कलर चेंज करके सिर्फ आपको दिखाएंगे। देखो यहाँ पे एक लाइन खींचा, फिर उसको एक्यूट एंगल यहाँ पे और एक डॉटेड करके खींचा जो कि एक्यूट एंगल बनाया। एक्यूट एंगल आप जानते हो 0 से 90 का बीच में होता है, तो एग्जैक्ट 90 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, उस बीच में होगा। तो दूसरा एक एंगल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एक हमने स्ट्रेट एंगल लिया, फिर इधर लेने का स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने और एक लाइन खींचा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, और बहुत सारा हो सकता है, जैसे ये वाला एक लिया, फिर इसको नीचे ऐसे खींचा, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो बहुत सारा आप एक्यूट एंगल खींच सकते हो। इधर देखो ये हो गया हमारा एक लाइन खींचा हुआ है, हमको एक्यूट एंगल खींचना है, तो दूसरा एक लाइन को ऐसे ले आओ, तो ये बन गया हमारा 90 से कम। तो 90 से कम है तो एंगल का सिंबल दिखाना पड़ेगा, कहाँ है, अंदर वाला एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो दिखाना पड़ेगा कौन सा एंगल आप बता रहे हो भाई मेरे। ठीक है, तो ये है एक्यूट एंगल। तो आप अलग अलग दिखा सकते हो, अलग अलग करके। ऑब्टूस एंगल देखो, ऑब्टूस एंगल यहाँ पे बोला है बी वाला, तो ऑब्टूस एंगल के लिए पहले हमारा एक लाइन दे दिया है, अब हमको दूसरा लाइन खींचना है। तो दूसरा लाइन हम कहीं पे भी खींच सकते हैं। देखो मैं नीचे नीचे करके ले आता हूँ ऐसे करके पूरा स्ट्रेट, तो ये हो गया हमारा जो 90 से ज्यादा। कौन सा वाला एंगल दिखाना पड़ेगा, ये वाला एंगल दिखाना पड़ेगा जो कि ऑब्टूस एंगल है। और इस ड्राइंग में एक डायग्राम, एक लाइन दिया हुआ है, दूसरा लाइन हमको खींचना है। तो दूसरा लाइन हम कहाँ से खींचेंगे, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से क्या होगा, ये वाला हमारा बन जाएगा। ये बनने से हो गया हमारा और एक ऑब्टूस एंगल। आया बात समझ में? चलो,
फिर आते हैं रिफ्लेक्स एंगल हमको दिखाना है सी में। रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन कौन सा यहाँ पे पहले वो दिया हुआ था रेड लाइन, उसको देखो ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर रिफ्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अंदर वाला एंगल होगा क्या, जी नहीं नहीं नहीं, फिर से अंदर वाला एंगल होता है एक्यूट एंगल। इसीलिए हमको कौन सा एंगल दिखाना है, बाहर वाला एंगल दिखाना है, ऐसे घुमा के दिखाओगे, ये होता है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। आया बात समझ में, इसको एरो वगैरह थोड़ा दे देना भाई मेरे। ठीक। अब आते हैं दूसरा और एक रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए यहाँ पे दिया है एक लाइन, तो दूसरा हम क्या करेंगे, ऐसे सीधा खींच लिया। तो सीधा खींचने के बाद अंदर वाला होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, बाहर वाला होता है एंगल जो, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। आया बात समझ में, सबको डिटेल आया होगा क्लियरली। ठीक है। मार्क द इंटरनेट एंगल विथ ए कर्व, कर्व मैंने दिखा दिया, कर्व कर दिया, तो स्पेसिफाई द एंगल वन हैज बीन डन फॉर यू, वो बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है यूज ए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर यूज करो टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज ए एक्यूट, ऑब्टूस, राइट और रिफ्लेक्स। कौन सा एंगल है आपको बताना है। पहले बोलता है पी टी आर, तो पी से आएगा टी, टी से आएगा आर, इस एंगल को आप लोग मेजर करोगे किसमें, प्रोट्रैक्टर में। ये प्रोट्रैक्टर हमारे पास तो है नहीं, ये तो पीडीएफ है, लेकिन आपको कौन सा एंगल ये लग रहा है, ये बिल्कुल एक्यूट एंगल लग रहा है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल लिखोगे। सेकंड आते हैं पी टी क्यू, तो देखते हैं पी यहां से आता है, फिर टी इधर से आता है, फिर क्यू इधर जाता है, तो ये पी टी क्यू जो एंगल है, वो एंगल आपका क्या, कौन सा एंगल होगा, ये भी एक्यूट ही होगा। ठीक है, ये भी एक्यूट होगा। ठीक है, आप मेजर कर सकते हो एंगल। अब आते हैं पी टी डब्ल्यू, अब आते हैं पी से आया टी, टी से आएंगे डब्ल्यू, तो पी टी डब्ल्यू क्या होगा मेरे भाई, ये बिल्कुल ऑब्टूस एंगल होगा। ठीक है, ऑब्टूस एंगल, क्योंकि 90 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑब्टूस एंगल हो जाएगा, या 90 डिग्री भी हो सकता है। आप इसको मेजर करोगे तो ये पता चल जाएगा, नहीं 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्टूस एंगल हो गया। अब आते हैं डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू कहाँ है, इधर है डब्ल्यू, फिर आ गया टी, फिर आते हैं, ये सेम चीज को दोबारा लिखा है, देखो पी टी डब्ल्यू या डब्ल्यू टी पी इज सेम, ये भी ऑब्टूस ही होगा। ठीक है, और इसको मेजर आप लोग कर सकते हो कितना हो रहा है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, लेट अस एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में क्या बोलता है, इन दिस फिगर, ये जो फिगर है यहाँ पे टी ई आर इज 80 डिग्री। टी ई आर कौन सा होता है, टी ई आर, टी से आएंगे ई, ई से आएंगे आर, ये इतना एंगल कितना होता है, टी ई आर एंगल जो है वो 80 डिग्री वो लिख दिया है। और दूसरा, व्हाट इज द मेजर ऑफ VET, BET एंगल कौन सा है, ये हो गया B, फिर E और T। ठीक है, ये एंगल पूछा है। देखो हमेशा याद रखना, अगर एक स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, इनमें से अगर एक लाइन गया है बीच में, तो इस एंगल का मान लो कि जो 80 डिग्री होता है, तो दूसरा वाला 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एक 80 दिया है तो दूसरा कितना होगा, 100 होगा। इसीलिए हमको लिखना है BET इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। आया बस समझ में। सेकंड पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ SET, SET कितना होगा। अब आते हैं, आपको इस ड्राइंग में समझाते हैं SET कितना होगा। देखो एस से लेके ई और आर, ये एंगल को वो दे दिया है 90 डिग्री, तो लिखोगे एंगल एस ई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली दूसरा वो एंगल दे दिया है टी ई आर, तो टी ई आर कितना दिया है, 80 डिग्री, तो एंगल टी ई आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। सवाल पूछा है हमको इस बीच वाला एंगल, ये वाला जो बीच वाला एंगल है एस ई टी, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से
जब हम 80 डिग्री को माइनस कर देंगे, जो 10 डिग्री बचेगा वो ही होगा ये वाला एंगल जो कि 10 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक है, अब आते हैं फिगर इट आउट। तो फिगर इट आउट में इस फिर भी क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर, ड्रॉ एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ द एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर। तो आपको इस डिग्री को मेजर करके इसको आपको ड्रॉ करना है ड्राइंग में। कितना? 140 डिग्री, 82, 195, 70 डिग्री, 35 डिग्री। आप उसी प्रोट्रैक्टर को यूज कर सकते हो, और प्रोट्रैक्टर को यूज करने के बाद यहाँ पे जैसे होगा, जैसे मैंने एक एक करके हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, वैसे ही एग्जैक्टली आपको ये सारे एंगल्स ड्रॉ करना है। ये आप एक बार खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एस्टिमेट द साइज ऑफ द ईच एंगल एंड देन मेजर इट विथ ए प्रोटेक्टर। पहले इसको एस्टिमेट करो, ये कितना होगा। फॉर एग्जांपल एस्टिमेट 30 डिग्री हुआ, फिर मेजर करोगे एक्यूरेट कितना हुआ, एक्चुअल कितना हुआ, तो ये 30 हुआ कि कम हुआ कि ज्यादा हुआ। जैसे कि मुझे लग रहा है ये जो एंगल है ये आपको लगभग 170 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आप एक बार मेजर करके देखोगे तो ये 170 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एग्जैक्टली इसको भी आपको वैसे, ये मुझे लग रहा है 120 डिग्री है। आप इसको एक बार मेजर करोगे प्रोटेक्टर में, आप इसको गेस करोगे पहले, फिर प्रोटेक्टर में मेजर करोगे, एस्टिमेट करना है और एक्चुअल साइज निकालना है प्रोटेक्टर में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मेक एनी फिगर विथ ए 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल, 2 ऑब्टूस एंगल। तो आपको 3 एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। तो एक्यूट एंगल ऐसे ड्रॉ कर दोगे, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, थोड़ा छोटा छोटा एक 30 डिग्री लिख दो, ये वाला हो गया 30 डिग्री, दूसरा हो गया 45 डिग्री, तीसरा हो गया आपका मान लो 25 डिग्री। ये सारे के सारे 90 से कम है तो एक्यूट हो गया। 1 राइट एंगल, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा खींच लोगे और ऐसे सिंबल दे दोगे, 90 डिग्री लिख दोगे, तो हो गया आपका राइट एंगल्स। और नेमिंग करना कभी नहीं भूलोगे, इसका नाम ए ओ बी, हर एंगल को नेमिंग करना कभी नहीं भूलोगे। 2 ऑब्टूस एंगल बोला है, तो ऑब्टूस एंगल एक सीधा है यहाँ पे करो, एक टेढ़ा ऐसे करो, तो इसको लिख दो 120 डिग्री, तो ये हो गया आपका एक्स ऑब्टूस एंगल। फिर ऐसे एक सीधा खींचो, फिर यहाँ पे और एक टेढ़ा खींचो, तो ये हो गया आपका और एक ऑब्टूस एंगल, 135 लिख दो। तो ऐसे आप कर सकते हो। आया बात समझ में मेरे मेरे भाई बहन दोस्त यार सारे भाई बंधु, कहाँ से देख रहे हो वीडियो मेरे? बोलोगे नहीं एक भी कुछ भी? तो ये एक बार इतना वीडियो देखते हो, मेरे सारे अच्छे अच्छे दोस्त हो आप लोग, तो मुझे तो बताना पड़ेगा आप कहाँ से, मैं तुमको इतना इतना अच्छा ज्ञान भी दूंगा। हर टाइम पे मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं तुम्हारा एक तो पढ़ाऊंगा अच्छा, उसके साथ तुमको अच्छा अच्छा मोरल थॉट्स भी दूंगा। और मेरा कुछ इन जो मोटिवेशनल स्पीच भी मैं देता हूँ बच्चों को अच्छे करने के लिए। आप लोग देखो उसको, आप लोग अच्छा बनो, लीडर बनो। इस उम्र से अगर सोच लोगे ना एक बार, लीडर मुझे बनना है, एनी हाउ मेरा ड्रीम फुलफिल करना है, तो कर सकते हो। और थोड़े बड़े हो जाओगे ना, ग्रेजुएट होने के बाद सोचते हो तो नहीं कर पाते हैं बच्चे, इसीलिए क्लास 6 से ही शुरू करो। ड्रॉ द लेटर एम सच दैट द एंगल ऑन द साइड आर 40, दो साइड होगा वो 40 होगा एंड मिडिल जो होगा वो 60 होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे आपको मैं सिखा देता हूँ। चलो 40 और 60 है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ऐसे एम लिखना है तो ऐसे सीधा लाइन खींच लोगे। फिर प्रोटेक्टर को ऐसे रखोगे, सीधा सीधा प्रोटेक्टर को रखोगे जो पॉइंट है। प्रोटेक्टर को रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 40 डिग्री सीधा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 40 डिग्री आ गया, तो फिर प्रोटेक्टर को हटा दिया मैंने, प्रोटेक्टर हट गया मेरा। हटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर प्रोटेक्टर डालना है। प्रोटेक्टर डालने के बाद क्या करना है, 60 डिग्री खींचना है। तो 60 डिग्री कैसे होगा, ऐसे कुछ 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, इस जगह पे 60 डिग्री बनेगा। तो फिर 60 डिग्री करने के बाद इसको फिर खींच लूंगा, बंद कर दूंगा, ये प्रोटेक्टर ले आऊंगा। प्रोटेक्टर लाने के बाद फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर डालूंगा। फिर प्रोटेक्टर डालने से फिर 40 डिग्री क्या करूंगा, नीचे खींचूंगा। तो हो गया हमारा एंगल की नहीं बताओ। तो यहाँ पे एंगल में लिखोगे कितना डिग्री, 40 डिग्री, फिर ये कितना है 60 डिग्री, फिर ये कितना है 40 डिग्री। आया बात समझ में कि नहीं? क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, मैंने जैसे समझाने की कोशिश किया। अब आते हैं सिमिलरली, और एक बोलता है ड्रॉ ए लेटर वाई सच दैट द 3 एंगल्स मेड ऑफ 150, 60 और 150। ये 3 याद रह गया। तो पहले हमको क्या करना है, सीधा लाइन खींचना है, एक तो स्ट्रेट वाई का हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींच के फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर रख के
135 था ना यार, 150 था, 150, हाँ 150 डिग्री क्या करना है, इधर खींचना है, ठीक है, ऐसे खींचना है 150 डिग्री। क्लियर। फिर प्रोट्रैक्टर को घुमा दो, प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे उल्टा घुमाओ, प्रोट्रैक्टर को ऐसे घुमाओ, ऐसे घूम जाएगा, घूमने के बाद फिर यहाँ पे एक 150 डिग्री होगा, तो ये सब 150 डिग्री कर लोगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 150 डिग्री। हाँ ये 150 150 150 होने पर ऑटोमेटिकली तुम्हारा बाकी मिल जाएगा। ये 150 डिग्री हो गया, ये हो गया 150 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और बीच वाला कितना हो गया आपको लिखा है, बीच वाला लिखा है 60 डिग्री, क्योंकि हमारा टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तीनों एंगल तुम्हारा कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो दोनों हो गया 150 प्लस 150, तो कितना हो गया 300, तो बीच वाला कितना होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, मेजर करो ना करो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं और एक चीज, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द अशोका चक्र हैज ए 24 स्पोक्स, ये तो सबको पता है, जीके है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ ए एंगल बिटवीन द टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एक और दूसरे स्पोक्स का बीच में ये एंगल कितना है पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू स्पोक्स, इन दो स्पोक्स के बीच में सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितना होगा वो हमको बताना है, ठीक है। चलो अब आते हैं एक क्वेश्चंस। अच्छा, अब लिखो इसको, द द अशोका चक्र हैज 24 स्पोक्स, ठीक है। फुल सर्कल इज 360 डिग्री, है कि नहीं। तो एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल्स, एडजेसेंट एंगल या फिर एडजेसेंट स्पोक और स्पोक, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री, स्पोक्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एक स्पोक और दूसरे स्पोक के बीच में कितना डिग्री होगा, तुम्हारा हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं तो तुम्हारा लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितना होगा बोला है। तो एक्यूट एंगल जब हम लार्जेस्ट करेंगे तो कितना हो गया, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल, हमारा एक एंगल कितना हो रहा है, हमारा एक एंगल हो रहा है 15 डिग्री, ठीक है। अच्छा 15 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, कितना तक हमारा होगा, कौन सा 15 का टेबल हिसाब करो, 15 5 जा कितना होता है 75 होता है, 15 6 जा कितना होता है 90 होता है। लेकिन हम लोग एक्यूट एंगल, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल निकालना है कि नहीं, एक्यूट एंगल, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 डिग्री, यही होगा लार्जेस्ट एक्यूट एंगल, क्योंकि 15 इंटू 6 तो 90 डिग्री हो जा रहा है, तो वो तो होगा नहीं, है कि नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पजल बोलता है आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूं, इफ यू आर डबल माई मेजर, अगर डबल कर देंगे तो यू गेट एन एक्यूट एंगल, तुम एक्यूट एंगल पाओगे। इफ यू ट्रिपल माई मेजर, अगर तुम उसको 3 गुना करते हो, यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन, तब भी तुम एक एक्यूट एंगल पाओगे। इफ यू क्वाड्रिपल्स क्वाड्रिपल्स यानी कि 4 टाइम्स माई मेजर, अगर 4 गुना कर दोगे, यू विल गेट एन एक्यूट एंगल येट अगेन, तभी भी तुम्हें एक्यूट एंगल मिलेगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई बाय मेजर माई मेजर बाई 5, अगर मुझे 5 से गुना कर दोगे, यू विल गेट एन ऑब्टूस एंगल मेजर, तुमको ऑब्टूस एंगल मिलेगा। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर माई मेजर, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आओ तुमको समझाता हूं। तो 4 से जब गुना करोगे, ठीक है, सबसे ज्यादा
एक गुना, दो गुना, तीन गुना तो कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा जो है 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स गुना करने के बाद भी एक्यूट एंगल हो रहा है, तो 3 गुना तो एक्यूट एंगल होगा ही होगा, 2 गुना तो एक्यूट एंगल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 19, ठीक है। 19 को अगर मैं 4 के साथ मेजर करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरा, मेरा हो जाएगा 76, है कि नहीं। और ये जो उसको जो अगर 5 के साथ गुना करता हूँ, 19 को अगर मैं 5 के साथ गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा 95, जो कि ऑब्टूस एंगल हो गया। 4 गुना करूंगा तो एक्यूट एंगल होगा, यानी कि 0 से 90 का बीच में रहेगा। और जब 5 के साथ गुना करूंगा तो वो ऑब्टूस होगा, यानी 90 से 180 डिग्री होगा। तो हमारा एक तो बन गया हमारा कितना, 19, ठीक है। और दूसरा हो गया मान लो 20, देखते हैं। 20 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो कितना होता है 80, बिल्कुल एक्यूट हो रहा है। अगर 20 को हम 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो रहा है 100, तो ये भी ऑब्टूस हो रहा है। तो दूसरा पॉसिबल हो गया हमारा 20 डिग्री। फिर 21 को एक बार देखते हैं, 21 को इंटू 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, एक्यूट हो रहा है। 21 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो रहा है 105, तो 21 भी एक पॉसिबल एंगल हो गया। 22 को एक बार करते हैं, तो 22 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। फिर अगर 22 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। तो यानी 22 भी एक पॉसिबल एंगल्स है। दीज आर द पॉसिबल एंगल्स व्हिच इज in which if we multiply 1 times 2 times 3 times or 4 times then it will becomes a acute angle, and if we multiply these angles with 5 then these angles will be becomes a obtuse angle। आया बात समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, है कि नहीं। 23 इंटू करके देख सकते हो, 23 इंटू 4 जा 92, कहाँ हो रहा है बताओ, एक्यूट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। चलो, तो इसी बीच में ही रहेगा। तो ये चैप्टर हमारा लाइंस एंड एंगल पूरा खत्म हो चुका है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमको पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है नेक्स्ट वो पढ़ना है हमको नंबर प्ले, ठीक है। नंबर प्ले आपके लिए नया वीडियो में करूंगा और आपके लिए बहुत ही बढ़िया से डिटेल में समझाऊंगा। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपका अपकमिंग वीडियो आपके पास पहुंच पाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।